नमस्ते सभी को। जिनके जिनको भी वीडियो ऑन है, थैंक यू आपका वीडियो ऑन रखने के लिए। और जिन जिन के वीडियोस ऑफ हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है। आज हम लोग अपने एनवायरनमेंट के बारे में बात करने वाले हैं, और एनवायरनमेंट का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है हम लोग। तो जब तक मुझे वो एनवायरनमेंट सामने दिखाई नहीं देगा ना, जो चीज आज हम लोग समझना चाहते हैं शायद वो नहीं समझ पाएंगे। तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि इस एनवायरनमेंट को अपनी हंसी खुशी एक्सप्रेशन से लाइवली बनाकर रखिए। तो थैंक यू सभी को वीडियो ऑन करने के लिए, और सभी इतने ब्यूटीफुल दिख रहे हैं। हम्म, एक स्माइल आ जाती ना चेहरे पे, सारा मेकअप हो जाता है। मतलब एक छोटी सी स्माइल आपके पूरे चेहरे का मेकअप होती है। चलो शुरू करते हैं आज का सेशन। जैसा कि आज का सेशन आप सभी ने टॉपिक देखा होगा। टॉपिक क्या है कि आप अपने एनवायरनमेंट को हील करके और कैसे अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, और उसमें मुद्राएं कैसे हमको मदद करती हैं। तो आ, बड़ी एनर्जी लगी है मुझे इस सेशन को डेवलप करने के लिए, उस टॉपिक को डेवलप करने के लिए। शुरुआत एक छोटे से कन्वर्सेशन से हुई थी, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी कन्वर्सेशन क्या था। लेकिन जो कुछ मुझे इस सेशन के कारण सीखने को मिला है, तो जो जो भी लोग इसका कारण रहे हैं इस सेशन का, तो उन सभी को मैं अभी से बहुत बहुत थैंक यू बोल रही हूँ। कहीं ना कहीं हम लोग सभी को शायद बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो हम लोग आज बात करते हैं एनवायरनमेंट की, या हिंदी में जिसको कहते हैं पर्यावरण। पर्यावरण को मेरी हिंदी टीचर पद्म कानून को कैसे समझाती थी, परि और आवरण। तो परि मतलब जो आपके आसपास का जो आवरण है, जितनी भी लेयर्स हैं आपके आसपास की, उसको बोलते हैं पर्यावरण। तो अब जिस दिन से मैंने ये कोर्स सेशन अनाउंस किया है, उस दिन से लेके अभी 5 मिनट पहले तक मैं सोच रही हूँ कि एग्जैक्टली मुझे इस टॉपिक को किस तरीके से निकाल के लेके आना है, कैसे मेरे एक्सप्रेशन में कैसे दूं कि हाँ, हम ये चीज को समझ जाएं कि हम अपने एनवायरनमेंट को कैसे ठीक कर सकते हैं। तो हो सकता है मैं कहीं कुछ गलती करूं, या कुछ बात से आप कन्विंस ना हो, या कहीं किसी को चोट लगे। तो कुछ भी अगर मेरे से गलती होती है, नोइंगली अननोइंगली, तो पहले ही मैं आप सभी से माफी मांगती हूँ। तो अब जो पर्यावरण की हम लोग बात कर रहे हैं, उससे हम लोग कैसे जुड़ते हैं। मैं हूं और मेरा एटमॉस्फियर है आसपास का। अब इस एटमॉस्फियर से 5 मेन दरवाजे हैं जो मुझे जोड़ते हैं। वो 5 मेन दरवाजे कौन है जोड़ने वाले? मेरी 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 सेंस ऑर्गन। मेरी 2 आंखें, नाक, कान, मुंह और मेरी स्किन। ये हैं जिससे हम इस बाहर के पर्यावरण से कनेक्ट होते हैं, हम इसको परसीव करते हैं, हम इसको महसूस कर सकते हैं। तो सुधारना हमको यहीं से है, या हम ये देखें यहीं से हम लोग सीखने की शुरुआत करते हैं कि इन सेंस ऑर्गन से जो भी चीज अंदर आ रही है, तो ये जो दरवाजे हैं और जो पहरेदार यहाँ पर बैठाए गए हैं, उनका काम क्या है, किसको अंदर आने देना चाहिए। अब यहाँ पर जो शुरू करेंगे हम लोग ग्रॉस एलिमेंट से सटल एलिमेंट, क्योंकि डेफिनेटली जब हम लोग मुद्राओं से हील करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम लोग को तत्वों को हर कहीं पर साथ में रखना पड़ेगा। तो तत्व कौन कौन से होते हैं? जहां से हमारी एग्जिस्टेंस की शुरुआत हुई वो क्या हुआ? आकाश। आकाश को फॉलो कौन करता है? वायु। वायु को फॉलो कौन करता है? अग्नि। अग्नि को जल, और जल को पृथ्वी। तो अगर हम लोग शुरुआत में ही बोलेंगे हमको तो आकाश को समझना है, तो डिफिकल्ट होगा। क्योंकि आकाश कैसी चीज है जिसको हम ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ग्रॉस लेवल से शुरुआत करेंगे। ग्रॉस लेवल में जो सबसे पहला एलिमेंट है वो कौन सा है? पृथ्वी। पृथ्वी हमको मालूम है, जो भी कुछ आसपास आपका स्ट्रक्चर है वो पृथ्वी हुआ। अब पृथ्वी जो है वो मेरे कौन से सेंस ऑर्गन से कनेक्टेड है? तो पृथ्वी मेरे नाक से कनेक्टेड है। सिर्फ इस एक चीज को समझने में मैं अभी तक लगी हुई हूं कि एग्जैक्टली हमको भगवान ने नाक क्यों दी है। नाक का काम क्या होता है? स्मेल करना। यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि नहीं हम तो उससे ब्रीथ करते हैं। हाँ, वो सेकेंड एस्पेक्ट है।
वो सेकेंडरी लेवल पर है। लेकिन मेनली नाक का काम क्या है? स्मेल को परसीव करना। अब ये रास्ता दिया हुआ है वायु के आने और जाने के लिए, क्योंकि पृथ्वी से जो स्मेल निकलती है उसको कैरी कौन करेगा? तो वो वायु कैरी करेगी। पृथ्वी अपने आप उसको बोल नहीं सकती कि देखो मेरी स्मेल है। अब ये जो थेरेपिस्ट हैं उनको ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आएगी, जिन्होंने आधार और परिचय कोर्सेज किए हुए हैं। जिन्होंने कोर्सेज नहीं किए हैं उनके लिए ये वाला जो कंसेप्ट है समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। तो दोनों साइड्स को मुझे कुछ ना कुछ देना है, तो मैंने अपने सेशन को ऐसे डेवलप किया कि थेरेपिस्ट को भी कुछ नया मिले और जिन्होंने थेरेपी नहीं सीखी है उनको भी कुछ सीखने को मिले। तो नाक का काम श्वास लेना ये सेकेंडरी है। फर्स्ट काम जो नाक का है, जहां पर पृथ्वी तत्व होता है, उसका काम क्या होता है? स्मेल करना। अब आप लोग सोचिए कि स्मेल से हमको क्या मालूम पड़ती है। जैसे मुझे याद है मेरी दादी की हैबिट थी, कोई भी चीज आएगी ना तो सबसे पहले वो स्मेल करेंगे, फिर आगे बात बढ़ेगी। साबुन स्मेल करेंगे, कपड़े स्मेल करेंगे। कई लोगों को पेपर की स्मेल बहुत पसंद होती है, सिगरेट की स्मेल पसंद होती है, पेट्रोल की स्मेल पसंद होती है। किसी को आयरन होती है ना कपड़ों के ऊपर, तो वो जो स्मेल आती है वो बहुत पसंद होती है। हम लोग खाना जब खाते हैं, अगर उसकी स्मेल खराब हो तो क्या हम उस खाने को कंज्यूम करेंगे? नहीं करें। तो जज कौन कर रहा है कि ये चीज लेने लायक है या नहीं लेने लायक है? स्मेल। स्मेल से आपको वो जजमेंट आता है, एग्जैक्ट जजमेंट, कि ये आप कंज्यूम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। और सिर्फ खाने की बात नहीं है, कई बार कन्वर्सेशन में बोलते हैं कि हमने उनकी बातों को स्मेल किया या हमने सिचुएशन को स्मेल किया। हाँ? तो स्मेल सेंस सिर्फ खाने पीने से रिलेटेड नहीं है। आप अंदर जो जजमेंट कहीं ना कहीं आपका चल रहा है ना, कि ये चीज कैसी है, हमारे लिए हार्मफुल है या हमारे लिए बेनिफिशियल है, ये भी चीज आपको स्मेल से मालूम पड़ती है। तो स्मेल मतलब लिटरली कोई स्मेल को लेना ये नहीं, लेकिन किसी सिचुएशन को भांप लेना, वो भी स्मेल करना होता है। तो स्मेल जजमेंट देती है। अगर वो प्लीजिंग स्मेल है तो आप उस चीज को अंदर ले सकते हैं, चाहे वो सिचुएशन हो। किसने दिया है गीली मिट्टी, है ना? तो अगर सिचुएशन या जो भी स्मेल आप ले रहे हैं वो आपको अंदर से सुकून दे रही है तो आप उसको अंदर लीजिए। जैसे एक और एग्जांपल देती हूँ। कई बार ग्रुप में बातें चलती है ना, तो किटी पार्टीज हुई। अब वो किटी पार्टीज हुई या मेल की हुई या फीमेल की, सब कुछ इक्वल है और दोनों किटी पार्टीज में सेम बातें ही होती हैं। यहाँ भी वही बातें हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ औरतें ऐसी बातें करती हैं और आदमी ऐसी बातें करते हैं, नहीं, दोनों वही सेम चीजें डिस्कस करते हैं अपने अपने तरीके से। तो अब अगर मान लीजिए कि एक कोई इंसान है, बाकी चार लोग हैं जो अपनी बातें कर रहे हैं और पांचवा जो है वो कभी कभी आता है। अब ये चार आपस में इतने घुल मिल गए हैं, तो ये कोशिश करते हैं कि हाँ हम इसके सामने ना ये वाली पर्टिकुलर बातें ना करें, या ये चला जाए ना उसके बाद हम लोग ये वाली बातें करें। तो क्या लगता है वो जो पांचवा है वो इस सिचुएशन को स्मेल नहीं कर पाता है? कई लोग कर लेते हैं, और जो लोग कर लेते हैं उनको क्या लगता है, ओके अपना काम नहीं है अपन चलते हैं। तो ये होता है सिचुएशन को स्मेल करना। तो अगर जो सिचुएशन में आप हैं, अगर वहां पर आपको प्लीजिंग लग रहा है, आप खुशी महसूस हो रही है, तो आप उस सिचुएशन को अंदर आने दीजिए। अदरवाइज उस सिचुएशन में जाइए जो आपके लिए कंफर्टेबल है, जो आपको आनंद देती। ये हुआ कि स्मेल से आप अपने एनवायरनमेंट को कैसे परसीव करते हैं। अब आगे जाते हैं दूसरा, टेस्ट। हाँ, टेस्ट यानी कि आपका जुबान, जुबान टेस्ट करती है। तत्व कौन सा होता है यहाँ का? जल तत्व। जल तत्व आपको टेस्ट देता है। अब हम लोगों में से कितने लोग हैं जो मुंह के टेस्ट के कारण कई चीजें एक्सेसिवली खा लेते हैं? जैसे अगर मेरा कहूं तो मेरा स्वीट टूथ है, मुझे वो टेस्ट पसंद है, तो मैं उसको जरूरत से ज्यादा खा लेती हूँ, ये बिना सोचे कि ये चीज इतने क्वांटिटी के बाद मुझे नरिश करेगी या नहीं करेगी। जल का या टेस्ट का काम क्या होता है? नरिश करना।
तो अब हमको यहाँ पर ये नहीं देखना है कि जो टेस्ट हम लोग खा रहे हैं वो टेस्टी है या नहीं है। हमको यहाँ पर क्या देखना है कि जो चीजें हमारे मुंह के जरिए अंदर जा रही हैं वो नरिश कर रही हैं या नहीं कर रही, चाहे वो कोई भी चीजें हो। तो अगर पैरामीटर हमने टेस्ट को छोड़कर नरिशमेंट रखा, वो हमारे लिए हेल्दी होगा, वो हमारे एनवायरनमेंट से कनेक्शन को हेल्दी बनाकर रखेगा। तो एनवायरनमेंट से कौन सी चीजें आपको अंदर आने देनी है जो आपको, आपके बॉडी को, आपके मन को, आपकी आत्मा को नरिश कर। ठीक है, तो यहाँ पर नरिशमेंट को ध्यान में रखिएगा। फिर हम लोग जब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो तत्व है जल के पहले वाला, उससे थोड़ा और सटल, वो कौन सा है? अग्नि। कई लोग हैं जो आउटसाइड इंडिया रहते हैं, अगर उनको धूप नहीं मिलती ना, तो कई फ्रेंड्स हैं मेरे, वो क्या बोलते हैं, निशा यहाँ पे ना 5 बजे अंधेरा हो जाता है, इतना डिप्रेसिंग सा लगता है ना उसके बाद में। और मैं भी कभी जाती हूँ ऐसी कंट्रीज में घूमने के लिए, जैसे मैं भूटान गई थी या और भी कोई जगह पर गई थी, तो वहां पर उजाला बहुत जल्दी होता है लेकिन अंधेरा। अंडमान गई थी, 5:30 बजे एकदम अंधेरा, जैसा यहाँ पर 8 बजते हैं वैसे वहां पर 5:30 बज रहे हैं। तो कैसा डल डल सा लगता है। तो वो जो सूर्य है, अग्नि तत्व है, वो क्या करता है, वो आशा लेकर आता है, उत्साह लेकर आता है। तो अब आंखों से हम अपने एनवायरनमेंट से कनेक्टेड हैं। तो कौन सा एनवायरनमेंट आपको देखना चाहिए जो आपको उत्साह देता है? हुँ? आपको क्या चीजें देखनी चाहिए? अगर मान लीजिए आप मुझसे मिल रहे हैं, मेरे अंदर 10 कमियां हैं लेकिन मेरे अंदर एक गुण भी है, तो आप क्या देखना चाहिए? मेरे अंदर का वो एक गुण जो आपको उत्साह देता है, ना कि वो 10 कमियां जो शायद से आप में भी हों। लेकिन वो एक गुण, तो ये मेरा तरीका है किसी को देखने का, कि अगर मुझे देखना है तो क्या चीज देखनी है जिससे मुझको, मेरी आंखों में वो उत्साह जागता हो कि अरे वाह, राजी जी, राजी जी इंग्लिश बड़ा ब्यूटीफुली ऐसा लिख के मुझे देती हैं कि निशा जी देखिए ये ऐसा लिखना है। तो मुझे उनकी वो अच्छाई दिख कर आती है। जब साक्षी, हम लोग की एक थेरेपिस्ट है, वो जब थेरेपी पेशेंट से बात करती है, तो जैसा एक माँ बात करती है ना बड़े प्यार से, वो ऐसा बात करती है। अब उसके वो एक गुण के कारण मुझे उसके 10 जो नेगेटिव पॉइंट्स होंगे ना, वो मुझे नहीं दिखते हैं। उसमें क्या चीज अच्छी है। अब मैंने अगर वो हैबिट डाली है कि मैं किसी की अच्छाई को देख सकूं, तो मैं अपनी आंखों को एनवायरनमेंट से राइट वे में जोड़ रही हूँ। और ऐसा देखना मुझे कभी भी बीमार नहीं करेगा, क्योंकि मैंने लोगों की बुराइयां देखी ही नहीं। क्योंकि बुराइयां तो मुझ में भी हैं, किसमें नहीं है, और मरते दम तक रहेंगी। और वो होनी जरूरी है, क्योंकि वही तरीका है हमारे डेवलप होने का। हुँ? ये हुई अग्नि की बात। तो अग्नि से आपको क्या, या आंखों से आपको क्या देखना है? वो चीजें जो उत्साह देती हैं। आपके पास में सारे ऑप्शंस होंगे, लेकिन सिलेक्शन हमेशा आपका होगा कि आप क्या देखना चाहते हैं। इसके बाद में आगे जाते हैं तो वायु। वायु जो तत्व है वो कनेक्ट करता है हम लोग की स्किन से। हुँ? अब स्किन में क्या होता है? स्पर्श का गुण। स्पर्श क्या देता है? आपको सुकून देता है। जैसे किसी ने, आप एकदम बहुत परेशान हैं, आप नहीं जानते कौन था, आप बस रो रहे हैं किसी कारण से, और किसी ने जाते-जाते आपके सिर पे हाथ रख दिया। वो जो सुकून महसूस होता है, क्योंकि टच में ये पावर होता है कि आप कुछ मत बोलिए, सिर्फ हाथ से टच कर दीजिए, वो आपको गहरे सुकून से भर देगा। तो जो आपके आसपास के एनवायरनमेंट में, आप उन चीजों के टच में रहिए जो आपको सुकून देती हैं। किसी का साथ हो सकता है, किसी की बातें हो सकती हैं, कोई पर्टिकुलर स्टाइल का म्यूजिक हो सकता है, मतलब एक्स वाई जेड कुछ भी चीज हो सकती है। और स्पर्श यहाँ पर जरूरी नहीं है कि वो फिजिकल टच हो। टच कैसा होता है? इमोशंस का भी स्पर्श होता है, बोलते हैं भावनाएं आपको स्पर्श करती हैं। कोई किस इंटेंशन से बात कर रहा है, आपको उसकी बात समझ में आ जाती है, अंदर तक टच कर जाती है। तो भावनाएं भी टच करती हैं। तो आपके अंदर उठने वाली भावनाएं, या बाहर से जो आपको आसपास लोगों का टच मिल रहा है, एनवायरनमेंट में जितने भी तरह के टच हैं, वो कैसे हों? जो आपको अंदर से सुकून देते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे घर का इंटीरियर्स,
अब मेरे घर का इंटीरियर्स 15 साल से एक जैसा है। अब कुछ चीजों को देख के मैं बड़ी बोर हो गई हूँ, अरे यार मजा नहीं आ रही देख के। चलो इसको कुछ चेंज करते हैं। तो ऐसा चेंज करिए कि अब उसको देखने के बाद में आपको सुकून मिले। ये एक मैं डे टू डे लाइफ एग्जांपल दे रही हूँ कि टच कितनी तरह का हो सकता है। हुँ? आपको सुकून मिलना चाहिए उस टच में, उस चीज के घर में होने में आपको सुकून मिलना चाहिए। हुँ? अब इसके बाद में आगे जाते हैं। नेक्स्ट वायु के बाद में जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो है आकाश। हुँ? आकाश का रिलेशन होता है कानों से। कान जिससे आप शब्द सुनते हैं। हुँ? जो शब्द आपके कानों में पड़े वो ऐसे होने चाहिए जो घाव भरते हैं। अब यहाँ पर अपने आप को ही सेंटर में मत रखिएगा। अपने आप को किसी के एनवायरनमेंट का पार्ट बना के भी देखिएगा कि क्या जो शब्द हमारे मुंह से निकलते हैं वो घाव भरते हैं। क्या जो स्पर्श हमारा किसी को होता है वो उनको सुकून देता है। क्या हमको देखकर किसी के मन में उत्साह जागता है। क्या हमारी बातों से किसी के अंदर वो नरिशमेंट पैदा होता है। क्या अ, हम जो बात करते हैं तो लोग उसको बिना किसी जजमेंट के देख पाते हैं, या आपकी बातों में चीजें ही ऐसी हैं कि आपको जज किया जाए। हुँ? तो ये सब चीजें हैं कि मेरे शब्द ऐसे होने चाहिए, या एनवायरनमेंट में जो भी शब्द हो रहे हैं वो कैसे होने चाहिए जो घाव भरने की ताकत रखते हैं। हुँ? तो ये हुआ कि हम लोग किस-किस तरीके से इन सेंस ऑर्गन से अपने एनवायरनमेंट के कनेक्शन में रहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने किसकी बात करी, जो एनवायरनमेंट और हमारे बीच में वॉचमैन की तरह खड़े हुए हैं। ये वॉचमैन के पास में इतना अधिकार होता है कि ये सिलेक्ट कर सकें कौन सी चीज अंदर जाएगी और कौन सी नहीं जाएगी। ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि उसने ये कहा तो हम हर्ट हो गए। नहीं, अपने हर्ट होने की रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद लीजिए। जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। जब तक मैं बोलूंगी ना, मैं तो बहुत खुश थी लेकिन उसने ये बोला तो मैं हर्ट हो गई, उसने ये बोला, उसने ये किया तो मैं हर्ट हो गई, तब तक हम खुश नहीं हो सकते। किसी ने कहा है या मैंने कहीं पर ऐसा पढ़ा है कि दुनिया के किसी भी इंसान में ये ताकत नहीं होती कि वो आपको हर्ट कर सके। आप देते हैं परमिशन उसको कि आओ मैं तैयार हूँ हर्ट होने के लिए, तब आप हर्ट होते हैं। अदरवाइज किसी में ये ताकत नहीं है। खुद पर थोड़ा सा विश्वास रख कर देखिए कि ये ताकत आपके पास में है। आपकी इच्छा के बिना कोई भी जना आपके अंदर इतना सा भी कोई मूवमेंट नहीं कर सकता। तो अपने उस पावर को पहचानिए, और डेफिनेटली मुद्राएं आपको उसमें हेल्प करेंगी कि इन पावर्स को आप कैसे पहचान सकते हैं। हुँ? तो अभी हमने बात किसकी करी, वो वॉचमैन की जो इन दरवाजों पर बैठे हुए हैं। अब हम बात करते हैं इन दरवाजों के बाहर जो हकीकत में पर्यावरण जिसको हम लोग बोलते हैं, हमारा एनवायरनमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं, हम उसकी बात करते हैं। तो अब हम लोग जब मैं आपको कहूंगी कि आपको ड्रॉ करना है, लिटरली आपको ड्रॉ करना है कि पर्यावरण कैसा होता है या वातावरण कैसा होता है, या अगर उसको हम लोग ब्रेक करें कि वात का आवरण या परी का आवरण, तो आवरण आप बताएंगे तो आप सर्कल बना देंगे कि हाँ ये मेरे आसपास ये वाला पर्यावरण है। तो अब इन सर्कल को हमारे जो पंच कोश हैं उससे रिलेट करते हैं। पहले बता दूं, कई लोग नए हैं, आज पहली बार आए हैं इस सेशन में। तो पंचकोश क्या होते हैं। हमारा सिर्फ ये जो दिखने वाली बॉडी है सिर्फ यही नहीं होती है, हमारे सूक्ष्म शरीर भी होते हैं। जैसे जो खाना, जो अन्न मैं ग्रहण करती हूँ उससे जो मेरा शरीर बनता है वो होता है अन्नमय कोश। फिर जो चीजें मैं इनहेल करती हूँ मेरे प्राणों में है, मेरे वातावरण में आसपास फैली हुई हैं, वो जो चीजें मैं इनहेल करती हूँ, मेरा ब्रीदिंग कैसा, उस ब्रीदिंग का इफेक्ट उस ब्रीदिंग का इफेक्ट कैसा है, वो होता है मेरा प्राणमय कोश। मेरे प्राणों से बना हुआ जो कोश है वो है प्राणमय कोश। उसके अंदर होता है मनोमय कोश, वो कोश जो मेरे इमोशंस से बना हुआ है। तो मेरे इमोशंस से बना हुआ कोश हुआ मनोमय कोश। उसके बाद में आया विज्ञानमय कोश, विशेष ज्ञान यानी विज्ञान।
ऐसा कोश जो मेरे विचारों से बना है वो हुआ विज्ञानमय कोश, और उसके भी अंदर सबसे अंदर हुआ आनंदमय कोश, यानी कि जो मेरे आनंद से बना हुआ है, वो आनंद जो मुझे भगवान ने बाय बर्थ मेरे अंदर डाल के भेजा है कि ये लेके जाओ, लाइफ लॉन्ग वारंटी है इसकी, बशर्ते कि उसके ऊपर जो विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय और अन्नमय है, उसको तुम क्लीन रखो। अगर उसको क्लीन रखा तो तुम्हारा आनंदमय कोश जो है ये लाइफ लॉन्ग वारंटी के साथ में ऐसा ही रहेगा और तुम उस आनंद को महसूस कर पाओगे। लेकिन जरा सोचिए, अपने बचपन के बारे में सोचिए और आज जिस स्टेज में है वहां सोचिए, क्या हमारे आनंद के ऊपर विचारों की लेयर्स आ गई है? हमारे रॉन्ग बिलीफ सिस्टम, हमारी ईगो आ गया है, रॉन्ग परसेप्शन आ गया है, डेफिनेटली आया है, तभी बीमारियां आई हैं। क्या हमारे इमोशंस उलझे हुए हैं? कहीं डर है, कहीं गुस्सा है, कहीं इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, पता नहीं ढेर सारे कहाँ कहाँ से इमोशंस आ रहे हैं। तो लेयर्स आ गई जो कि बीमारियां लेकर आ रही हैं। प्राणमय कोश, बॉडी का पोस्चर ऐसा है, बेचारे लंग दबे हुए हैं, लीवर दबा हुआ है, स्टमक दबा हुआ है, इंटेस्टाइन दबी हुई है, बेचारे वो ऑर्गन ब्रीथ कैसे करेंगे? और इसको टाइट रखा हुआ है, जो लाइफस्टाइल है वो इतनी स्ट्रेस वाली है कि अंदर ही अंदर ये भी दब गया है, ये ऑर्गन ब्रीथ कैसे करेंगे? जब ब्रीथ नहीं कर पाएंगे, ऑक्सीजन पूरी नहीं मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड सेल के अंदर अंदर तक बैठी हुई है, तो बीमारी नहीं आएगी। और जो खा पी रहे हैं वो तो मेरा एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ कि मैं मिठाई जब खाती हूँ, अगर अभी ये सीजन है गजक का और सिंगदाना, मूंगफली और तिल का, गुड़ का, अगर वो चीजें आप मेरे सामने रख दें तो लिटरली 4 बार तो मैं ले ही लेती हूँ और फिर भी अगर ले लूं, फिर मैं अपने आप को ऐसा, निशा बस, फिर मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ प्लीज ये डब्बा साइड में कर दो। तो मैं, अन्नमय कोश मतलब आप कितनी गलत चीजें खा रहे हैं, रॉन्ग टाइम पे खा रहे हैं, रॉन्ग अमाउंट में खा रहे हैं, रॉन्ग कॉम्बिनेशन में खा रहे हैं, क्योंकि हमको पसंद है, हमारे जुबान को अच्छा लगता है, लेकिन ये नहीं सोचते हैं जुबान तो यहाँ तक सिर्फ इतने में टेस्ट देगी, यहाँ से उतरने के बाद घंटों तक शरीर को उसके साथ में रहना है, वो टेस्ट हम महसूस नहीं कर पाते हैं। हम सिर्फ वो 2 सेकंड, 4 सेकंड या 1 मिनट के टेस्ट के पीछे कितनी सारी चीजें अंदर डालते जाते हैं। तो अन्नमय कोश में भी गलतियां करते हैं तो बीमारी अंदर आएगी। अब इतनी सारी गलतियां करते हैं तो बेचारा आनंद तो वहां पे दबा हुआ पड़ा है कि भैया मैं हूं, अंदर हूं, चिंता मत करना, मैं हूं। जब वो सारे आवरण क्लीन कर दोगे ना तो मैं दिख कर आऊंगा तुमको ऐसे खुला हुआ, आनंद से भरा हुआ। तो अगर हम लोग चाहते हैं कि हम अपने उस छुपे हुए आनंद को महसूस कर सकें, तो ये जितने भी आवरण है ना, इनको हमको क्लीन करना पड़ेगा। अब ये कोश मैंने आप लोगों को समझाया, अब इस कोश को, इन पांचों कोशों को हम जोड़ते हैं अपने बॉडी के बाहर जो एनवायरनमेंट है ना उससे। तो पहले क्या आया? अन्नमय कोश, मतलब जो फिजिकल बॉडी आपको दिखती है, तो आपके बॉडी के बाहर, आपके घर में जितनी भी बाकी शरीर हैं, वो आपके अन्नमय कोश का हिस्सा हुए। अब यहाँ पर फिर से मैं इस टॉपिक पे जाने के पहले आपको बहुत क्लियरली बोल दूं कि ये मत सोचिएगा कि मेरे घर में एक ऐसा इंसान है जो ऐसा डल है, झगड़ा करता है, उसको हटा दूं। नहीं, उसके पहले मैंने आपको बोल दिया है कि रेस्पॉन्सिबिलिटी सारी आपकी है, दूसरे की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है आपके आसपास का एनवायरनमेंट तैयार करने के लिए। आप अपने एनवायरनमेंट को कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा एनर्जी हो। जो एनवायरनमेंट, जैसे मेरा एक एनवायरनमेंट है, मेरे घर में जितने भी लोग रहते हैं उनका भी एनवायरनमेंट का मैं हिस्सा हूं। तो अगर मैंने अपने एनवायरनमेंट को हाई लेवल पे रखा है, तो कहीं ना कहीं उनकी उदासी अपने आप कम होगी ही होगी, उनका दर्द अपने आप कहीं ना कहीं कम होगा ही होगा। तो कभी भी मेरे एनवायरनमेंट में जो लोग हैं वो मेरी बीमारी का कारण है, ऐसा मत सोचिएगा। अगर ऐसा सोच रहे हैं तो हम बीमार हैं, 100% बीमार हैं, साइकोलॉजिकली इल। और जितने भी लोग हैं अगर वो उदास हैं, इसका मतलब है आपको अपने एनवायरनमेंट को ज्यादा पावरफुल करने की जरूरत है। अपने अंदर वो आनंद जगाइए कि आप उनको हील कर सकें,
ताकि उनका भी एनवायरनमेंट चेंज हो। और किसी भी घर में आप जाएंगे, जिसका ऑरा जितना पावरफुल रहेगा वही एनवायरनमेंट उस घर में बना रहेगा। तो अपने एनवायरनमेंट के ऊपर काम करना है, दूसरे लोग चाहे कैसे भी हों। तो अगर उनको हील करना चाहते हैं और अगर वो हील हो गए तो उनके एनवायरनमेंट का हिस्सा आप भी हैं, तो लेना देना दोनों चीजें साथ में होंगी, तो जो लाइफ जीने में मजा आएगी ना, वो बहुत अलग हो। तो अन्नमय कोश मतलब मेरे घर में मेरे जितने भी लोग हैं, मेरी सोसाइटी में, मेरे सर्कल में जितने भी लोग हैं, और पेरेंट्स ध्यान देते ही है ना कि अपने बच्चे की संगत कैसी है। तो आपकी संगत में कौन कौन से लोग हैं, जो आपके घर के बाहर वाले भी हैं, आपकी संगत में कौन कौन से लोग हैं, आपके फ्रेंड्स हुए, आपके रिलेटिव्स हुए। उन रिलेटिव्स में से सबके संग में हमारी अच्छी नहीं बनती हैं, लेकिन उनमें से कुछ 1 2 3 4 या 10 होंगे जिनके संग में आप रहना पसंद करते हैं। तो सोचिएगा कि जिनकी संगत आपने करी है वो किस तरह के लोग हैं, वैसा आपका एनवायरनमेंट आप खुद बना रहे हैं। तो ये हुआ अन्नमय कोश। उसके बाद जाते हैं प्राणमय कोश। अब प्राणमय कोश को मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि अन्नमय कोश और प्राणमय कोश पे हम लोग का इतना कंट्रोल नहीं होता है। क्योंकि प्राणमय कोश में क्या आती है, जो अन्नमय कोश के फिजिकल प्रेजेंस है वही प्रेजेंस, लेकिन बहुत सटल फॉर्म में। जैसे आपके एनवायरनमेंट में जो गैसेस हैं, जो भी पॉल्यूशन है, या कोई भी फ्लावर्स हैं उनकी फ्रेग्रेंस है, या जो केमिकल्स हम लोग घर में यूज करते हैं उनकी फ्रेग्रेंस है, जो खाना आप बनाते हैं उसकी फ्रेग्रेंस, जो वायु में से ट्रेवल होकर अंदर आ रही है, जिसके पार्टिकल्स वायु में निकल रहे हैं। तो ये हुआ आपका प्राणमय कोश। तो अब खाना ऐसा बनाइए जो अच्छी स्मेल देता हो, क्योंकि वो आपके पर्यावरण का हिस्सा है। उसके बाद में नेक्स्ट, अब अन्नमय प्राणमय कोण कोश कैसा है, खुद को हील करने के लिए ये बहुत ग्रॉस लेवल की चीजें हैं। जो एक्चुअल में जहां हमें काम करना है वो है हमारा मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश। तो मनोमय कोश के ऊपर जब हम लोग आते हैं, तो मनोमय कोश मतलब क्या हुआ, इमोशंस। अब मेरे इमोशंस कैसे हैं, क्योंकि जो मेरे इमोशंस होंगे, ऐसा मत सोचिएगा कि मेरे अंदर के इमोशंस सिर्फ मेरे अंदर ही रहते हैं, नहीं। मेरे अन्नमय कोश का ऑरा यदि इतना है तो प्राणमय का इतना है, और मनोमय का इतना बड़ा ऑरा होता है। आप लोग देखिए, कभी आप लोग के साथ में अगर कोई इंसान है जो डिप्रेस है, तो आपको ना दूर से मालूम पड़ता है कि नहीं यार, इससे अपन मतलब जैसे अपन कहीं किसी पार्टी में गए तो अपन उन इंसानों से दूर बैठना पसंद करते हैं जो थोड़ा सा डिप्रेस होंगे या ऐसा डल होंगे। हम लोग किन इंसानों के संग में रहते हैं, जो लाइवली हो, माहौल को हल्का फुल्का रखते हो, है ना, उनके संग में हम लोग रहना पसंद करते हैं। तो ये सोचिए कि हम खुद अपना एनवायरनमेंट बना रहे हैं, तो मेरे अंदर के जो इमोशंस हैं वो बहुत पावर रखते हैं। तो जो मैं अंदर फील कर रही हूँ वो मेरे एनवायरनमेंट में खुद फैला रही हूँ। ठीक है, दूसरे जो फैला रहे हैं उनको फैलाने दीजिए, वो उनका काम कर रहे हैं, वो तो ना समझ है। लेकिन अब हम लोग को तो समझ में आ रहा है ना कि मेरे इमोशंस मेरे एनवायरनमेंट में दूर तक जा रहे हैं, तो अब मुझे कैसे इमोशंस में बने रहना है, क्योंकि मुझे उन्हीं इमोशंस को प्राणमय के जरिए अपने शरीर में लेना है, जो मेरे मनोमय कोश से उठ के बाहर जा रहे हैं। बाउंस बैक का प्रिंसिपल मालूम है ना आपको। आप बॉल को फेंकेंगे तो जितनी तेजी से और जिस एंगल पे, उसी एंगल पे उसी स्पीड से वो बाउंस बैक होके आपकी तरफ आएगी। तो बस यही है, जो इमोशंस आप अपने अंदर छुपा छुपा के दबा दबा कर बैठे हैं, ये मत सोचिए कि वो दबे हुए हैं और डिवाइन को नहीं मालूम है। आपने खुद ने अपना एनवायरनमेंट रेडी कर लिया है। तो अपने अंदर से वो जो डस्टबिन में डालने लायक इमोशंस है ना, उनको अपने अंदर से निकाल दीजिए, क्योंकि आपका जो मन है वो डस्टबिन नहीं है। ओके चलो, 1 किलो गुस्सा ऐसा किया डाल दिया, 1 किलो डर ऐसा किया डाल दिया, नहीं, उनको निकाल देने की जरूरत है। तो उनको निकाल दीजिए अपने अंदर से। और कौन हेल्प करेगा, तो मुद्राएं डेफिनेटली हेल्प करेंगी आप। फिर उसके बाद में आता है विज्ञानमय। तो विज्ञानमय मतलब आपके विचार। अब विचार अच्छे कैसे होंगे, जब आप अपने ब्रेन को एक्टिव रखेंगे। यहाँ पर मुझे बहुत सारे सीनियर सिटीजन दिख रहे हैं। हाँ, तो जो मैंने कॉमनली देखा है सोसाइटी में,
कि अगर कोई इंसान 50-60 क्रॉस कर गया ना, अब क्या है लाइफ यार, अब तो 60 क्रॉस कर लिया, अब तो क्या है ना, इसके बुढ़ापे में ना मेमोरी खत्म हो जाती है, एनर्जी नहीं बची रहती है, ऐसा होता है वैसा होता है। मैं जानती हूँ एक यंग लेडी को जिसका नाम है दीप लक्ष्मी कोठारे। मैंने कई बार आप लोगों को बताया उनके बारे में। एज क्या है? 97। यंग लेडी। आज की तारीख में कल का ही मैसेज है उनका। कोई एक बहुत बड़े फिलोसोफर और पेंटर हैं, उनकी बहुत ब्यूटीफुल सी पेंटिंग वो अपने खुद हाथ से ड्रॉ करना उन्होंने शुरू किया है। इस एज में वो बांग्ला सीख रही हैं। बोले मुझे दिमाग को एक्टिव रखना है वरना दिमाग कहीं भी भागता है। अब 97 की एज में अगर मैं आप लोगों से कहूं कि बांग्ला सीखेंगे तो पहला चीज दिमाग में क्या आती है? मुझे क्या काम आएगी, मैं क्या करूंगी बांग्ला सीख के? उनका इंटेंशन देखिए, वो अपने ब्रेन को एक्टिव रखना चाहती हैं और आज की तारीख में भी आपसे मुझसे कई गुना ज्यादा यंग उनका ब्रेन है। तो हमारे ब्रेन में जो भगवान ने सॉफ्ट ड्राइव, क्या होता है वो ड्राइव बोलते हैं, और सॉफ्ट डिस्क, हार्ड डिस्क, मैं जरा टेक्नोलॉजी में बड़ी वीक हूँ, पर आप लोग समझ गए इतना मैं श्योर हूँ उस चीज के लिए। तो वो जो है ना बहुत अच्छी क्वालिटी की डालकर भेजी है। बस हमने ना रॉन्ग बिलीफ सिस्टम उसके ऊपर रस्टिंग कर दी उन रॉन्ग बिलीफ सिस्टम से। तो वो रस्ट जो है ना उसको ऐसा घिस घिस के हटा दीजिए, क्योंकि आपका ब्रेन एक चमकता हुआ हीरा है। उसको परखिए, कुछ ना कुछ नया हर दिन करिए ताकि आपका ब्रेन जो है वो इतना हेल्दी रहे कि हर बार कुछ नया आए। स्टार्टिंग कहाँ से करिए? सालों हो गए अब यार गोल गोल रोटी बनाते हुए। तो कब तक गोल रोटी खाएंगे? चलो आज हम एमपी का नक्शा बनाएंगे। बनाइए, और हर रोटी एमपी के नक्शे जैसी होनी चाहिए। बनाइए, तो नया हुआ ना। आपने अपना दिमाग डाला, आपने अपनी एनर्जी डाली, तो अपने विचारों को ऐसा वाइब्रेंट रखिए। कुछ नया करना है। आज ही मैं और मेरी बेटी हम लोग सुबह कहीं वॉक करने गए थे, तो हम लोग क्या करते हैं, जहां पगडंडी दिखती है ना उसी रास्ते पर से जाते हैं। कहीं पेड़ गिरा हुआ है, कुछ है, आपको झुक के जाना है तो आप नहीं जाएंगे। मैं क्या करती हूँ, जहां से मुझे वो पगडंडी के पास में कोई रास्ता दिखता है ना कि जहां मुझे झुक के जाना है, थोड़ा जंप करना है, मैं कोशिश करती हूँ मैं वहां से जाऊं। तो बोलते हैं सीधा रास्ता है ना। मैंने कहा मुझे वही तो नहीं करना है सीधा रास्ता, मुझे बस कुछ अलग करना है यार, जो मैं बचपन में किया करती थी। बच्चे देखिए कैसे चलते हैं आपके संग में, कहीं कूदेंगे कभी फांदेंगे। आपका बचपन कहाँ गया? अपने अंदर के बचपन को जिंदा रखिए, वो आपको जवान बनाए रखेगा 100 साल की एज तक। उसके बाद भी अगर जीने की इच्छा हो तो उसके बाद भी, पर अपने अंदर के बच्चे को जवान बनाकर रखिए। एक है ना, मैं अभी स्मिता आंटी को देख रही हूँ ना स्माइल करते हुए, तो तुलसी याद आ रही है, तो मुझे एक मन हो रहा है कहने का। तो जितनी भी यहाँ पे सासुएं हैं ना, आज अपनी बहू के लिए एक लेटर लिखिए उसकी तारीफ में, और फिर देखिए क्या होता है। कुछ नया कभी लिखा है अपनी बहू को लेटर कि हाँ बहू बेटा तुझ में ये क्वालिटीज हैं अच्छी, इतने साल हो गए और मैंने तुझ तेरे अंदर ये क्वालिटीज देखी हैं जो मुझे अच्छी लगती हैं, बस इतना ही। और जेन्युइन तारीफ, हाँ, ऐसा नहीं कि बटरिंग करना है, नहीं। जो जेन्युइनली उसके अंदर अच्छी क्वालिटीज हैं वो लिख कर भेजिए उसको, बकायदा पोस्ट से। और मैं हम लोग क्या करते थे पहले के समय में, मैंने देखा था, अगर लव लेटर भेजना, लव लेटर में एक रोज होगा या इत्र लगाकर भेजेंगे, तो ऐसा कुछ इत्र उत्र लगा दीजिएगा उसके ऊपर और फिर भेजिएगा, देखिए क्या होता है, क्या चेंजेस आते हैं आपकी लाइफ में। और मुझको बताइएगा ना क्या हुआ। स्मिता आंटी, मैं वेट करूंगी। अगर तुलसी नहीं है यहाँ पे तो बहुत ही अच्छा है आज। चलिए, तो विज्ञानमय कोश हुआ। अब इसके बाद में आते हैं आनंदमय कोश के ऊपर। आनंद किसको बोलते हैं? खुशी और आनंद में डिफरेंस क्या होता है? खुशी जिसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है, कि मैंने आज नई घड़ी ली, मैंने आज नया कपड़ा लिया तो मैं खुश हूं। तो वो खुशी टेम्पररी होगी, उसके पीछे कोई कारण होगा। लेकिन आनंद के पीछे का कोई कारण नहीं होता है। आनंद सिर्फ बना रहता है, जिसमें कोई कंडीशंस नहीं होती हैं, जिसमें कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं होती हैं। तो क्या मेरे अंदर, मैंने जितने भी मेरे रिलेशंस हैं उसमें कोई कंडीशंस लगाकर रखी हैं क्या? या मैंने उन रिलेशंस के पीछे कोई एक्सपेक्टेशंस रखी हैं क्या? अगर रखी हैं तो मैं आनंद महसूस नहीं कर सकता।
अगर मैंने अपने आप को ओपन रखा है कि मैं तो आनंद में रहूंगी, वो चाहे ये काम करे या ना करे। अगर वैसा अनकंडीशनल लव है आपके अंदर, अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस है, मतलब कंडीशन के आगे यदि अन लगा हुआ है, एक्सपेक्टेशन के आगे अगर आपने कि कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, ऐसा लगा कर रखा है, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, क्या करना है, अपने आनंद में रहो। क्यों कहीं से जुड़ के, एक्सपेक्टेशन में जुड़ के और अपने आप को दुखी करना है? खुला रहने दो अपने आप को आकाश की तरह, देखिए क्या होता है। तो अब वहीं से एक कविता आज सुबह याद आई मुझे, मतलब मैंने लिखी है। और वो लिखी कैसी है, एक दो लाइन मैंने कहीं पर पढ़ी हुई थी। तो जो फर्स्ट दो लाइनें हैं ये किसी और की हैं, मतलब चुराई हुई है। अब किसने लिखी है ये मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मेरे बचपन में मैंने कहीं से चुरा के मेरी डायरी में लिख ली थी। तो वहां पर लिखा था, जीवन सरल होना चाहिए, पर सरल होना ही सबसे कठिन है। तो अब मेरे अंदर का कवि जागा, कवियत्री सॉरी, मेरे अंदर की कवियत्री जागी, और फिर मैंने उसके आंसर में थोड़ा सा और आगे उसमें लिखा है, कठिन है तो क्या हुआ, हमें अनमोल बुद्धि मिली है। पत्थर को तराशते तराशते मूर्ति बना ही लेंगे। अनचाहे जितने भी कंकड़ हैं, एक एक करके हटा ही देंगे। घाव तो हर कोई छुपाए बैठा है, मरहम बनने की ताकत हम जुटा ही लेंगे। तो क्या आपके अंदर वो ताकत है कि आप पत्थर के जैसे कठोर हैं और आप अपने आप को मरहम के जैसा सॉफ्ट बना सकें? है। अभी इतना सब मैंने ज्ञान दिया ना, जो मुझे कहीं से मिला वो मैंने आपको दिया। मैंने क्लियरली बोल दिया है, मुझे कहीं से मिला मतलब मेरे पास नहीं है, मुझे कहीं से मिला, मैंने आप लोगों को फॉरवर्ड कर दिया। और हम सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। तो हम सभी वो पृथ्वी या पत्थर के समान कठोर हैं, और हमारे अंदर खुद को मूर्ति बनाने की कला है। बस विश्वास करिए खुद पे। और हम जैसे पत्थर को मूर्ति बनाने में हेल्प कौन करेगी? मुद्राएं करेंगी। हमारे रास्ते में जितने भी कंकड़ आए, सारे कंकड़ों को एक साथ मत देखिए, परेशान हो जाएंगे। एक बार में एक कंकड़ उठाइए, साइड में हटा दीजिए। अब कंकड़ कौन से उठाने हैं? जो मेरे अंदर गुस्सा रखा हुआ है, जो मेरे अंदर अज्ञानता रखी हुई है, जो मेरे अंदर किसी के लिए नफरत रखी हुई है, तो वो एक एक कंकड़ को उठा उठा कर मुझे साइड में हटाना है, अपने रास्ते को मुझे साफ करना है। फिर घाव तो हर कोई छुपाए बैठा है, मरहम बनने की ताकत, मरहम बनने के लिए ताकत चाहिए। आप आपके शब्द, जैसे मैंने आपको कहा कि आकाश, आकाश से आप कैसे ट्रीट करेंगे? आपके शब्दों से। तो आपके शब्दों में वो ताकत होनी चाहिए कि किसी के खुले घावों पर मरहम की तरह शांति और शीतलता दे सकें। और इसके लिए वाकई में हमको अपने अंदर के आनंद तक पहुंचना होता है। अपने अंदर के आनंद तक पहुंचे बिना हम किसी को मरहम नहीं लगा पाएंगे। अपने अंदर के दुखों को हटाए बिना हम किसी को सुखी नहीं कर पाएंगे। तो अपने आप को पहले वो हम लोग प्लेन में जाते हैं तो बड़ी ब्यूटीफुल सी जो एयर होस्टेस बोलती है ना, पहले खुद का मास्क लगाइए फिर दूसरे को दीजिए। तो यहाँ भी ऐसा है, अगर हम मरहम बनना चाहते हैं, यानी हम हीलर बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमको खुद के घावों पे मरहम खुद ही लगाना होगा, कोई दूसरा नहीं आएगा। और हम मरहम बनते बनते, वो जो प्रोसेस है ना, पत्थर से मरहम बनते बनते, उस प्रोसेस में अपने आप हमारे घाव खत्म होना शुरू हो जाते हैं और आप खुद ब खुद मरहम बन जाते हैं। ठीक है। वो एक कदम तो उठाइए, मुद्राएं आपके साथ में है, भगवान ने आपको ये जो मेडिकल की टूल है ये आपके साथ में भेजा है कि जाओ, जा रहे हो ना, बहुत सारे कंकड़ पत्थर आएंगे, तो जहां लगे कांटा चुभ गया है तो ये मुद्रा कर लेना, जहां लगे कि हार्ट अटैक आने वाला है ये मुद्रा कर लेना, है ना। तो भगवान ने दिया ही है आपको ये, बस इसका नॉलेज हमको लेना बाकी है। अब आ, ये तो बहुत क्लियर सी चीज है, आप सभी ने महसूस की होगी कि हम दूसरों को चेंज नहीं कर सकते हैं, हम खुद को चेंज कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये जो सेशन है ये मैंने आज क्यों प्लान किया।
जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम लोग पिछले 3 सालों से गायत्री मुद्राओं के साथ में कैंसर पेशेंट्स के लिए एक ग्रुप चलाते हैं। तो कैंसर पेशेंट्स के साथ में मैं हर ट्यूसडे और थर्सडे बात करती हूँ। हम लोग की बहुत अलग अलग टॉपिक पे बहुत ही ब्यूटीफुल डिस्कशंस होते हैं। तो उसमें एक दिन टॉपिक निकला कि क्या चीज हर्ट करती है। तो उन्होंने पता है क्या कहा, बड़े ध्यान से सुनिएगा कि मैडम वो जब कोई आता है ना मिलने के लिए, तो वो पूछते हैं अच्छा तुमको कैंसर हुआ है? अरे तुमको कैसे कैंसर हो गया? अच्छा कर्म होंगे, तो कर्म है तो भोगने तो पड़ेंगे। हाँ, अब ये चीज मैं सोच रही थी कि जब हम लोग किसी पेशेंट से मिलने जाते हैं, हम लोग क्या पूछते हैं? कैसे हो? क्या हुआ? कैसे हो गया? क्या मतलब जितने भी क वाले क्वेश्चन ना, कैसे, क्या, कहाँ, कब, कौन, सब कुछ हम लोग पूछ लेते हैं, जैसे हम लोग वहां पर कोई ज्ञान लेने के लिए जा रहे हैं कि अरे मालूम ही नहीं पड़ी उसको कैसे हो गया, चलो इंफॉर्मेशन लेके आते हैं। हाँ, तो बाकी बीमारियों में आप इंफॉर्मेशन लेंगे ना, किसी का फ्रैक्चर हुआ, किसी को टांग टूट गई, किसी का हार्ट का ऑपरेशन हुआ, आप वहां पर इंफॉर्मेशन लेंगे ना, वो चलेगा। लेकिन जिनको ऐसी क्रॉनिक डिसीजेस हैं जिससे वो खुद बहुत ज्यादा परेशान हैं, मेरी आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट, प्लीज उनसे ऐसे क्वेश्चंस मत पूछिए, क्योंकि आपके जो शब्द हैं, आप में यहाँ पे मैं भी आ रही हूँ, हमारे जो शब्द हैं वो किसी के लिए घाव की तरह हो सकते हैं। तो क्या करना चाहिए जब आप किसी पेशेंट से मिलने जा रहे हैं ना, अगर आपका नॉलेज कम पड़ रहा है ना, तो कुछ ऐसी बातें लेकर जाइए कि आप जब उसको बोलें तो उसको कहीं सुकून मिले। अब एक किसी का प्रॉब्लम हुई है, मालूम पड़ी 50 लोगों को, पूरी सोसाइटी को, अरे मिलने जाना है, मिलने जाना है। आप मुझे बताइए कि एक ही इंसान, आपने तो एक बार पूछा लेकिन 50 लोग मिलने आए दिन में, उसने वही सेम आंसर कितने लोगों को दिया, और कितनी बार उसके घाव को हरा होते हुए डिवाइन ने देखा या उस पेशेंट ने महसूस किया? क्या हम वो करने गए थे? और हम बोलते हैं सोशल बिहेवियर। तो अगली बार से जब भी हम किसी को मिलने के लिए जा रहे हैं, तो आपके शब्द ऐसे चूज करिएगा जो मरहम का काम करते हों, जो घाव को हरा ना करते हों। आ, कुछ बुके ले जाइए, उनको स्मेल करने को बोलिए, उस स्मेल के बारे में डिस्कस करिए, उस फ्लावर की क्वालिटी के बारे में डिस्कस करिए। जो चीज वो 10 बार आंसर दे चुका है, हम कोशिश करें कि जब हम जाए ना, तब उसको वो कुछ भी आंसर नहीं करना पड़े। हम कुछ ऐसा डिस्कस करें कि उसको जरा नरिशिंग लगे। जल जो नरिश करता है, आपके शब्दों में इतना प्रेम भरा हो जो उसको नरिश करता हो। अगर आपने सही किया होगा ना, किसी पेशेंट से मिलने गए, तो फीलिंग कैसी होगी पता है? एक 3 फरवरी 2002, इतना पुराना नई दुनिया पेपर का आर्टिकल है, और उसको लिखा है रॉबी हरोल्ड कुशनर ने। उन्होंने लिखा था, जब आप कोई अच्छा काम करते हैं, आपके भीतर एक खूबसूरत एहसास जागता है, एक अद्भुत अनुभव, जैसे कि आपके भीतर से कोई आवाज आ रही हो। हाँ, यही तो मैं महसूस करना चाहती हूँ। तो आप क्या महसूस करना चाहेंगे? किसी का बढ़ा हुआ घाव या किसी का भरा हुआ घाव? आप जो महसूस करना चाहते हैं उस तरह की बातें करिए। अगर उसके कमरे से, उसके घर से बाहर आते वक्त आपको लगा कि हाँ यार, अच्छा लगा मुझे उससे मिलकर, आपको भी और पेशेंट को भी, इसका मतलब है ओके, सही जगह पर हम गए और सही जगह पे सही बात करी। तो एक हीलर बनकर जाइए किसी पेशेंट से जब मिलने जाते हैं तभी। अब यहाँ पर जो लोग हर्ट होते हैं, अब कैसा होता है कि जैसे मैंने कहा कि हम दुनिया को चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम खुद को 100% चेंज कर सकते हैं। ये जो मेरी बात है, ये आप लोगों तक पहुंच गई, और मुझे विश्वास है कहीं ना कहीं कि आज जितने भी लोग यहाँ पर हैं वो इसको फॉलो करेंगे, और जितने भी लोग इस वीडियो को बाद में देखेंगे वो भी इसको फॉलो करेंगे। लेकिन शायद ये वीडियो पूरी दुनिया तक ना पहुंच पाए,
या आप जिनके कांटेक्ट में हैं उनके कानों तक ये वीडियो ना पहुंच पाए, तब क्या करेंगे? क्योंकि वो तो आपको वही चीजें बोलेंगे। अब वहां पर आता है, मेरा एनवायरनमेंट था बाहर, मैं थी, मेरे अंदर, मेरे इन 5 सेंस ऑर्गन के अंदर कौन है? मैं कौन हूं? जीता जागता इंसान। जीता जागता इंसान यानी जिसके पास में अग्नि तत्व है, जिसके पास में विवेक बुद्धि है। तो यहां पर अपनी विवेक बुद्धि से हमको खुद का परसेप्शन चेंज करना है, ये याद रखते हुए कि किसी दूसरे में ताकत नहीं होती कि वो मुझे हर्ट कर सके। ओके, तो मुझे किसी को परमिशन देनी ही नहीं है कि वो मुझे हर्ट कर सके, उसको जो बोलना है बोलने दीजिए। अब हम लोग समझ गए हैं क्योंकि हमारे शब्द किस तरीके से पेशेंट के दिल के ऊपर घाव कर सकते हैं। 90% प्रॉब्लम आज साइकोसोमैटिक होती हैं। तो एटलीस्ट आपके पास में वो चाबी है कि किसी पेशेंट जिसका शरीर बीमार है, उसके साइकोलॉजी के संग में आपको डील करना है, तो खुद की हेल्दी साइकोलॉजी लेकर जाइए। खुद बीमार साइकोलॉजी लेकर वहां पर मत पहुंचिए। ठीक है। अब लास्ट जो चीज हम लोग को देखनी है कि डेफिनेटली हम लोग को परसेप्शन चेंज करना है, हमको खुद को हील करना है, खुद के रास्ते के पत्थर को हटाना है, खुद की मूर्ति को हमको तराशना है। हम करेंगे कैसे? क्योंकि बोलने में तो ये चीज बहुत अच्छी लगती है, मैं बोल देती हूँ गुस्सा माफ कर दो, ये उसको माफ कर दो, उसको माफ कर दो, गुस्सा छोड़ दो। लेकिन क्या ये इतना आसान है कि बस दिल का ढक्कन खोला, निकाला और बाहर, ओके अब मेरा दिल गुस्सा फ्री है? नहीं होता, समय लगता है उसमें। यहां पर मुद्राएं अपना काम करती। अब अगर मैं बात कर रही हूं मेरे शरीर के बाहर के एनवायरनमेंट की, चाहे वो मेरे अन्नमय कोश का वातावरण हो, चाहे प्राणमय कोश का वातावरण हो, या कुछ भी हो, मनोमय, विज्ञानमय, कहीं का भी वातावरण हो, अगर उसके ऊपर मेरी बात करनी है, मैं अपने आप को उस सोसाइटी का हिस्सा मानकर रखती हूँ। मान लीजिए सेंटर में पेशेंट है और मैं एक हीलर की तरह से जा रही हूँ, तो मुझे 6 लाइफ चेंजिंग मुद्राएं कैसे हेल्प करेंगी? 6 लाइफ चेंजिंग मुद्राएं कौन कौन सी होती हैं? पहली होती है ज्ञान मुद्रा, दूसरी होती है अपान मुद्रा, तीसरी होती है पृथ्वी मुद्रा, चौथी होती है प्राण मुद्रा, पांचवी होती है शून्य वायु मुद्रा और छठी होती है ध्यान मुद्रा। अब जब मैं एक किसी पेशेंट से मिलने जा रही हूं, मैं आउटसाइडर हूं, अब मैं जा रही हूं, तो उस आउटसाइडर को ये मुद्राएं कैसे हेल्प करेंगी? तो जब हम ज्ञान मुद्रा करेंगे, तो मुझे मालूम है कि किसी पेशेंट से जब मैं मिलने जाऊंगी, या मेरे घर के बाकी लोग हैं जिनके ऊपर मेरे एनवायरनमेंट का इफेक्ट हो रहा है, तो मुझे अपने मन को कैसे रखना है, किन चीजों को सिलेक्ट करना है, किन चीजों को मुझे सिंपली इग्नोर कर देना है, सिंपली छोड़ देना है। तो वहां पर मुझे ज्ञान मुद्रा हेल्प करेगी। अपान मुद्रा कहां पर हेल्प करेगी? जितनी भी नेगेटिविटी मेरे अंदर, खुद के अंदर जनरेट होती है, जितनी भी गंदगी मेरे अंदर है किसी भी लेवल पर, उन सारी गंदगी को निकाल देने के लिए। क्योंकि अगर मैं जैसी हूं मैं वैसी जाऊंगी, बोलते हैं ना कि अगर आपको संतरे को आप निचोड़ेंगे तो उसमें से संतरे का जूस ही निकलेगा। तो अगर मैं अपान मुद्रा कर रही हूँ, मेरी अंदर तक सारी क्लिनजिंग हो चुकी है, मेरे मन की, मेरे विचारों की, तो जब मैं जाऊंगी तो जो निकलेगा वो क्या निकलेगा? शुद्ध बातें निकलेंगी, अच्छी बातें निकलेंगी। तो अपान मुद्रा वैसे हेल्प करेगी मुझे। पृथ्वी मुद्रा कैसे हेल्प करेगी? पृथ्वी बहुत ही प्रोडक्टिव होती है। देखिए हम लोग कितनी चीजें मिलती हैं पृथ्वी से, फल मिलते हैं, फ्रूट्स मिलते हैं, रॉक्स होती हैं वहां की, तो मिनरल्स होते हैं, कितनी चीजें हम लोग को पृथ्वी से मिलती है। तो आप जब जाएंगे तो आपका पृथ्वी तत्व बैलेंस्ड रहेगा, तो जो आप वहां पर बातें करेंगे ना, वो उसको कहीं ना कहीं उसकी धातुओं को पुष्ट करेंगी, या उसको कहीं ना कहीं वो नरिश करेगी, जो आप जाकर देंगे उसे, जो आप उसको संबल देना चाहते हैं जाकर, कि नहीं है सोशल बिहेवियर है, हमको देना है, तो पृथ्वी मुद्रा करके जाएंगे। आप अंदर से, खुद के अंदर आप इतने स्ट्रांग हो चुके होंगे कि आप उसको सिंपली टच करेंगे, उससे बात करेंगे ना, कोई भी बात करेंगे, उसको कहीं ना कहीं बहुत सपोर्ट फील होगा। जब आप प्राण मुद्रा करके जाएंगे, तो आपका जो एक मराठी का वर्ड ना, रस रशित, तो आप किसी पेशेंट को मिलने जाएंगे तो मुरझाए हुए फ्लावर की तरह जाएंगे कि फ्रेश बुके की तरह जाएंगे? तो अगर वो फ्रेशनेस आपके ऑरा में चाहिए,
आपके पूरे एग्जिस्टेंस में चाहिए तो वहां पर आपको प्राण मुद्रा हेल्प करेगी। फिर शून्य वायु मुद्रा, हम कहीं कहीं पर अटक जाते हैं ना कि यार जाएं कि नहीं जाएं, ये करें कि नहीं करें, ये बोलें कि नहीं बोलें, या अरे यार इसके समय तो ये गुस्सा है, इसको जाएं कि नहीं। तो आपके अंदर की जो चीजें आपको अटका रही है ना अपने आप को आनंद, अपने अंदर के आनंद को एक्सप्रेस करने से, वो सारे जो रोड़े हैं, पत्थर कंकड़, वो सारे इससे हटेंगे। और फिर ध्यान मुद्रा, ध्यान मुद्रा आपका जो पूरा ऑरा है उसको बहुत स्ट्रांग बनाएगी। तो जैसे ही आप किसी के घर में एंटर करेंगे, किसी बीमार के घर में, कहीं ना कहीं उसको उसके उसका जो ऑरा है ना, उसको एक सुकून मिलेगा कि हाँ कोई ऐसा इंसान आया है जो अंदर से क्लीन है। तो ये जब आप एक आउटसाइडर की तरह हम लोग देखते हैं तो वहां पर इस तरीके से ये 6 मुद्राएं हेल्प करती हैं। अब यदि मान लीजिए मैं पेशेंट हूं और अब कोई आ रहा है, अब मैं बीइंग अ पेशेंट अगर मैं ये 6 मुद्राएं कर रही हूं तो मुझे कैसे हेल्प मिलेगी हील करने में अपने आप को। तो ज्ञान मुद्रा, जैसे एनवायरमेंट वाले को पता है कि कौन सी बातें बोलनी है नहीं बोलनी है, जब मैं ज्ञान मुद्रा करूंगी, आने वाला चाहे जो कुछ भी बोले, मुझे मालूम है क्या चीज में एक कान यूज करना है और किस में 2 कान भगवान ने दिए हैं, कहां पर इधर से सुन के इधर से निकाल देना है, उसको अंदर जगह ही नहीं देनी है। तो क्या चीजें ऐसी निकल जाएंगी, क्या चीजें ऐसी जाएंगी। तो वो ज्ञान मुद्रा हेल्प करेगी उसमें। फिर उसके बाद में आती है अपान मुद्रा। अब अपान मुद्रा क्या करेगी, मैं बीमार क्यों हुई, कहीं ना कहीं मेरे शरीर में गंदगी है, कहीं ना कहीं टॉक्सिन्स हैं, किसी भी लेवल पे, फिजिकल मेंटल इमोशनल किसी भी लेवल पे है। तो जहां से भी वो गंदगी या टॉक्सिन्स आए हैं तो उस कारण से मैं बीमार हुई हूँ, तो जब मैं अपान मुद्रा करूंगी तो वो सारी क्लिनजिंग मेरे अंदर डेवलप होगी। और जहां क्लिनजिंग होती है वहां पर जो गंदगी है वो ज्यादा देर तक रुक नहीं पाती। फिर नेक्स्ट हुई पृथ्वी मुद्रा। किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए जो आपका पेशेंस होता है ना, वो बहुत बड़ा हीलर होता है। पेशेंस रखना यानी अपने मन को गहराई तक शांत रखना। और अभी हमने सुना कि 90% प्रॉब्लम साइकोसोमेटिक हैं। तो अगर मेरा मन गहराई तक शांत है तो वो जो साइको साइको इफेक्ट ना 90% उसके ऊपर मैं काम कर रही हूँ। तो पृथ्वी मुद्रा मुझे वो धैर्य देने में मदद करेगी। फिर प्राण मुद्रा, प्राण मुद्रा कहाँ हेल्प करेगी, डेफिनेटली प्राण मुद्रा मेरे अंदर जो नर्चरेंस लेकर आएगी ना, मेरे अंदर का जो रस है, मेरे अंदर की जो एनर्जीज है, मेरी इम्यूनिटी, मेरा डाइजेशन, मेरा ब्रेन, हर एक चीज को वो हेल्दी करेगी। अब जब आपका वातावरण अंदर से स्ट्रांग है तो बाहर का वातावरण आपके ऊपर कोई भी अटैक नहीं कर पाएगा। तो ये जो प्राण मुद्रा है ये पूरा अंदर से आपको बहुत स्ट्रांग बना देगी, बीमारी से लड़ने की ताकत देगी, ताकि आपका पेशेंस कहीं खत्म ना हो जाए, बीमारी आगे ना बढ़े, आपका इम्यून सिस्टम अच्छा रहे, इसका इन्फेक्शन आपको ना लगे। फिर शून्य वायु मुद्रा क्या करती है? शून्य वायु मुद्रा जितने भी आपके पहले के दुख दर्द है ना, शरीर के, दिल के, उन सबको हील करने की ताकत देगी। और बहुत साइलेंटली हीलिंग होती है, मतलब आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। मालूम कब पड़ेगा, 1-2 महीने बाद, अरे अब ऐसा मुझे कुछ फील ही नहीं होता है अचानक से। तो इतना साइलेंटली मुद्राएं हील करती हैं कि अभी कैसे मैं इसको एक्सप्लेन करूं मुझे नहीं मालूम है, मेरे पास में वर्ड्स नहीं है इस मुद्रा के इस साइलेंस को एक्सप्लेन करने की। वो सिर्फ आप महसूस करेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि अभी इस वक्त मैं क्या कहना चाहती। तो मुद्राओं के उस साइलेंट हीलिंग पावर को अपनाइए, उसको पूरा पूरा समझिए, अपने इन पावर्स को यूज करिए। फिर नेक्स्ट है ध्यान मुद्रा। अब ध्यान मुद्रा क्या करती है, बाहर का जितना भी इंफेक्शन है, जितनी भी नेगेटिविटी है, चाहे वो किसी के विचारों की नेगेटिविटी हो, किसी के इमोशंस की नेगेटिविटी हो, अगर ध्यान मुद्रा में रेगुलर करती हूँ तो मैं उन सब चीजों से अनटच्ड रहती हूँ, है ना। और बीमारी में नेगेटिव फील करना कैसा लगता है, अच्छा यार बहुत दर्द है, और बहुत दर्द है यार। हाँ, तो दोनों में फर्क कितना है, बहुत दर्द है यार, हाँ बहुत दर्द है, अभी देखिए।
कितना चेंज आ गया। तो जो सेकंड वाला है ना, अगर कोई बीमार ऐसा बोले तो जो मिलने वाला है ना वो पूछेगा भाई क्या करे, लगता ही नहीं कि तुमको इतना प्रॉब्लम है। फिर आप अपना मुद्राओं का ज्ञान दीजिए उसको। मुद्राओं का ज्ञान देंगे तो जितना हमने पिछले 1 घंटे में डिस्कस किया, अपने आप ही वो सब कुछ हो जाएगा, आपको कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं। तो मेरा भी काम हो जाएगा घर घर मुद्रा फैलाने का, और आपका भी काम हो जाएगा अपने एनवायरनमेंट को ठीक करने का, है ना। तो बाय वन गेट मैनी फ्री, ऐसा ऐसा वाला ऑप्शन है अपने पास। तो आ, ये हुआ पूरा वो चीजें। एक और लाइन मुझे याद आई है। आप लोग मूवी देखते हैं ना, एक मूवी थी हम तुम पे मरते हैं, उसकी एक डायलॉग, उस मूवी का एक डायलॉग, यदि मरने के बाद भी जिंदा रहना चाहते हो तो दूसरों को जिंदगी देना सीखो। तो अगर आप चाहते हैं अमर हो जाना तो दूसरों को जिंदगी देना शुरू करिए। जिंदगी कैसे देंगे? और कुछ नहीं तो मुद्राओं का नॉलेज दे दीजिए। बाकी तो समझ आएगा या नहीं आएगा, उनको पूछिए आपको क्या क्या तकलीफें हैं। और अगर आप चाहते हैं डिटेल में समझाना उसको, तो हम लोग का कोर्स शुरू हो रहा है आधार 1 दिसंबर से। लेवल 1 का फर्स्ट सेकेंड कोर्स है वो। जिनको भी शुरुआत करनी हो, परिचय और आधार, ये दोनों सेशंस ज्वाइन करिए इन कोर्सेज को, और आगे मत बढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एटलीस्ट जितने भी लोग यहाँ पर हैं, अगर आपने आधार और परिचय कोर्सेज नहीं किए हैं तो जल्दी से जल्दी करिए, क्योंकि मुद्राएं जो है ना आपकी समझ को एक बहुत हायर लेवल पर लेकर जाती। तो क्या आप नहीं चाहेंगे अपने मंदिर से मन को डस्टबिन से का उसका जो कचरा है वो पूरा निकाल कर उसको मंदिर के जैसा और फ्लावर्स के जैसा एकदम बनाना? अगर चाहते हैं और समझना चाहते हैं कि कैसे हम जिंदगी की छोटी छोटी या बड़ी बड़ी प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं, मैं बोल रही हूँ छोटी छोटी या बड़ी बड़ी किसी भी लेवल की हो सकती है, आपके विचारों की, आपके मन की, आपके इमोशन की, आपके हस्बैंड की, आपके बच्चों की, किसी की भी। हाँ, अगर उन सबको ठीक करना चाहते हैं, खुद को अंदर से ठीक करना चाहते हैं, तो ये 2 कोर्सेज करिए, क्योंकि इससे हम लोग की जो तत्वों की समझ है, मुद्राओं की समझ है, वो बहुत अलग लेवल पे जाती है। और बहुत कुछ आपको अपने आप ही समझ में आता है कि हाँ हम क्या कर सकते हैं, कैसे अपने प्रॉब्लम्स का रास्ता हम निकाल सकते हैं। तो ये हुआ आज का हम लोग का सेशन। जिनको जिसको भी इंटरेस्ट हो, परिचय आधार कोर्स ज्वाइन करिएगा। हम लोग का एक वर्कशॉप होने वाला है मेरुदंड। जिनको भी स्पाइन की कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे वो सियाटिका हो, स्लिप डिस्क का इशू हो, डिस्क बल्ज हो, कोई भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, तो वो लोग वो कोर्स वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हैं। और वो वर्कशॉप का जो कंटेंट है वो मैंने तब डेवलप किया था जब मैं उस कंडीशन में थी, जब मेरी कमर में प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी, तब मैंने वो कंटेंट पूरा डेवलप किया है। तो उसमें से ढेर सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको कहीं और मिलेंगी नहीं। मुझे किन किन चीजों से आराम मिल रहा था वो पूरा कंटेंट मैंने उसमें लिया हुआ है। तो वो मेरुदंड वर्कशॉप हो रही है। इसके अलावा मुद्रा आयाम नाम का हम लोग का एक वर्कशॉप हो रही है। हम लोग मुद्रा मेडिटेशन करते हैं। तो मुद्रा मेडिटेशन में मुद्राओं के ऊपर मेडिटेशन करना। अब जब कई लोग डायरेक्टली ज्वाइन करते हैं मुद्रा मेडिटेशन, तो उनको समझ में नहीं आता है कि एग्जैक्टली उनको करना क्या है। तो जो मेरा पिछले इतने सालों का एक्सपीरियंस रहा है मुद्रा मेडिटेशन का, उसकी बहुत छोटी छोटी चीजें, बारीकियां उठा उठा कर मैंने इस वर्कशॉप में डाली हैं, ताकि आपको समझ में आए कि मुद्राओं को बेस्ट वे में हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं कि हमको उसका मैक्सिमम बेनिफिट मिले। इसके अलावा पेरेंट्स के लिए स्पेशल एक अनाउंसमेंट है। हम लोग दिसंबर एंड में 1 हफ्ते का 5 या 6 दिन का एक वर्कशॉप लेके आ रहे हैं बच्चों के लिए। अब आज या कल में हम लोग उसका नोटिफिकेशन डालेंगे। तो उसमें आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे वो कोर्स ज्वाइन करें, तो उसके क्वेश्चंस देखिएगा। उसमें हमने आपके लिए ऑप्शन डाला है कि आप क्या चाहते हैं आपके बच्चों को सिखाना। हम वो चीजें इस कोर्स के कंटेंट में डाल के हमारे तरीके से उनको वो चीजें सिखाएंगे। बोलते ना घर की मुर्गी दाल बराबर। तो हम लोग जब बच्चे थे या हम लोग अपने बच्चों को देखते हैं, अच्छा हमारी बात नहीं सुनेगा, इसकी टीचर को बोल देते हैं। या मैं बात नहीं सुन रही हूँ, अच्छा निशा की टीचर को बोल दो, वो समझा देंगी इसको। तो पेरेंट का काम हो गया। तो अगर आप कुछ चाहते हैं कि आपका बच्चा कोई बात सुने और उसमें हम कुछ हेल्प करें, तो डेफिनेटली आप वो चीजें पॉइंट डाल सकते हैं।
जितनी मेरी एक लिमिटेड नॉलेज है, जितना जितना मैं कवर कर पाऊंगी, डेफिनेटली मैं उन चीजों को उसमें कवर करना चाहूंगी जो मैं कर सकती हूँ। मैं हर एक चीज नहीं कर पाऊंगी क्योंकि अल्टीमेटली मैं भी पेरेंटिंग सीख ही रही हूँ। हाँ? तो जहां जहां मैं मुद्राओं के जरिए, योग के जरिए, प्राणायाम के जरिए, पोस्चर के जरिए, फोकस के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, तो डेफिनेटली आप मुझे बताइएगा, उसमें अपने पॉइंट्स डालिएगा ताकि मैं कोर्स का कंटेंट अकॉर्डिंगली प्लान कर पाऊँ। तो आप लोग के पास में अगले 10 दिन है। 10 दिन में आप जो जो भेजेंगे उसके अकॉर्डिंग मैं कोर्स का कंटेंट फिर अगले 3-4 दिन में रेडी करूँ। तो ये कुछ अनाउंसमेंट्स थी। पार्किंसन की वर्कशॉप हम लोग को शुरू करने का मन है दिसंबर से या जनवरी से, जहां हम लोग को एक ग्रुप मिलता है कम से कम 7 से 10 लोगों का। तो वहां पर ग्रुप में क्या होता है, हम लोग डिस्कशन बहुत अच्छे से कर पाते हैं। तो अगर पार्किंसन किसी को है और वो ये वर्कशॉप 3 महीने की ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उन्हें भी जरूर से कहिए कि हमसे कांटेक्ट में आए, कि हम लोग को रिजल्ट्स काफी अच्छे मिल रहे हैं, पेशेंट्स को काफी आराम मिल रहा है, मन में बड़ा सुकून होता है जब ऐसे रिजल्ट्स देखते हैं। तो ये कुछ थी आज की बातें। अब यदि किसी का कोई क्वेश्चन हो आज के सेशन से रिलेटेड, हाँ, तो अपना डिजिटल हैंड रेज करिए, तो आपका वीडियो ऊपर आ जाएगा, तो मैं इजीली आपके क्वेश्चन को आंसर कर पाऊंगी। अगले 10 मिनट हम लोग लेते हैं क्वेश्चन आंसर के लिए। अरे वाह, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? चलिए, तो फिर आज का ये सेशन हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। अच्छा, है कोई? रेणु जी बोलिए। हाँ, रेणु जी आपका ऑडियो म्यूट पे है। नहीं हुआ अभी भी। हाँ, ऑडियो ऑडियो मैं सुन नहीं पा रही हूँ आपकी आवाज। आप अदरवाइज टाइप कर दीजिए, चैटिंग डाल दीजिए आप क्वेश्चन आपका। अनिंदा जी, और कोई क्वेश्चन है क्या? नहीं, क्वेश्चंस नहीं है। उन्होंने सबने रिकॉर्ड, आई मीन काफी लोगों ने रिकॉर्डिंग मांगा है, तो यस। वी विल। हाँ, तो आप ग्रुप में, हम ग्रुप में डाल देंगे रिकॉर्डिंग। ओके। रेनू जी अभी ट्राई करिए प्लीज। हो रहा है अभी? हाँ। यस मैम। नमस्ते मैम। जी, नमस्ते। मेरा ये प्रश्न है मैम कि आधार और परिचय दोनों कोर्सेज में क्या डिफरेंस है मैम? परिचय कैसा है, नाम जैसा बोलता है परिचय, तो उसमें आपको करीबन 35 से 40 मुद्राओं का इंट्रोडक्शन होता है कि मुद्रा क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, उसके लिमिटेशंस क्या हैं, कब कब आपको मुद्राएं नहीं करनी है। फिर ढेर सारे एक्सपीरियंसेस के साथ हम उसको जोड़ के बताते हैं। फिर कुछ हम लोग उसमें ऐसा है कि हाँ, ये बीमारियां हैं तो ये सेट है जिसमें से आप मुद्राएं सिलेक्ट कर सकते हैं। और एक जो उसका लास्ट सेशन है वो आपको कहीं ना कहीं आधार कोर्स से जोड़ता है, क्योंकि जो लास्ट सेशन है उसका वो थोड़ा सा डिटेल में जाता है। तो वो है परिचय कोर्स। और फिर जो आधार है उसमें जो हम लोग की 6 लाइफ चेंजिंग मुद्राएं हैं उसको ही बेसिक हम मैम। लोग डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। मतलब ऐसा है कि उन 6 मुद्राओं को समझने के लिए हम अब पूरे 10 दिन ले रहे हैं, 2-2 घंटे। मतलब 20 घंटे में हम वो 6 मुद्राओं को सीखते हैं। तो ये सिर्फ उसमें ये नहीं होता है कि ये मुद्रा का ये बेनिफिट हुआ, ये बेनिफिट हुआ। हर मुद्रा का जो भी बेनिफिट है उसके पीछे उसका लॉजिक क्या है, क्यों ये मुद्रा कंसंट्रेशन बढ़ाती है, ऐसा क्या होता है ये करने से कि कंसंट्रेशन बढ़ता है। तो उसके पूरे डिटेल में हम लोग जाके उन मुद्राओं को सीखते हैं। तो ये हुआ लेवल 1, परिचय और आधार। तो मैम पहले हमको परिचय करना है, फिर आधार से लिंक होता है। जी। जी। तो अभी आप जो स्टार्ट कर मैम दिसंबर से, वो आधार है ना? आधार है, परिचय अभी बेस्ट बैच हम लोग की नवंबर में खत्म हुई है।
तो पहले आधार नहीं कर सकते, पहले परिचय ही करना पड़ेगा? करने में प्रॉब्लम नहीं है, आप डेफिनेटली कर सकते हैं, बस उसका जो लास्ट का दिन होगा ना वो थोड़ा सा कनेक्ट, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर जी आपको मैम। बेसिक बॉडी का स्ट्रक्चर नहीं मालूम है अंदर से तो थोड़ा सा मतलब हार्डली थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट हो सकता है, बहुत ज्यादा नहीं। तो वो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं पहले आधार तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, प्रॉब्लम। ठीक है मैम, वही मेरे को वही जाना था। थैंक यू मैम। थैंक यू। निशा जी, पार्किंसन का रिकॉर्डिंग मिलेगा क्या? पार्किंसन का रिकॉर्डिंग नहीं मिल पाएगा क्योंकि वहां पर कैसा है कि हम लोग जब पेशेंट्स हम लोग के संग में बातें करते हैं तो उनकी बहुत सारी जो पर्सनल चीजें हैं वो हमसे डिस्कस करते हैं, तो हम वो सेशंस रिकॉर्ड करते ही नहीं हैं ताकि उनके दिमाग बिल्कुल रिलैक्स रहें। हाँ, जो हम लोग कर सकते हैं उस दिन हमने क्या करवाया है, अगर आपका कोई सेशन मिस होता है तो उस दिन हमने क्या करवाया है उसके कुछ 3 से 4 लाइन के कुछ नोट्स हाइलाइट्स आपको दे सकते हैं कि ये चीज हमने आज करी है। Thank you. Any specific mudra for overactive bladder? Sometimes she cannot control her urine. She's doing the basic mudras. मैं सजेस्ट करूंगी कि आप थेरेपिस्ट से कंसल्टेशन लीजिए क्योंकि हम लोग जब मुद्रा सजेस्ट करते हैं तो हमारा तरीका क्या होता है मुद्रा सजेस्ट करने का, किसी भी पेशेंट की हम डिटेल में हिस्ट्री लेते हैं और वो हिस्ट्री ऐसी होती है कई बार हम लोग को 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा भी लग सकता है। तो जो कॉज है उसको रूट तक समझ कर और उस रूट का हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं ना कि सिम्टम का। तो इसलिए उस सिम्टम को रूट तक समझने के लिए हमको हिस्ट्री लेनी होती है जो हम लोग मैसेज पे नहीं कर पाते हैं, तो हम लोग 1 to 1 उनके सामने बातें करते हैं और फिर वो मुद्रा सजेस्ट करते Thank you. सोनल जी, आप अनम्यूट करिए अभी। हमने आपको, यू कैन अनम्यूट नाउ। या या दीदी, आई वांट टू आस्क कि हैं। जो अभी आपने बोला ना कि हर्ट, लेकिन अभी जब घर कोई हमें बोलता है तो हम लोग हर्ट तो हो जाते हैं। हम हर्ट होते हैं क्योंकि हमको बचपन से वो क्योंकि जो हैबिट डल एकदम हमारे चुकी है। क्लोज होता है वही हाँ, हमें बोलते हैं ना कोई। इसमें देखिए कैसा होता है कि जब हम लोग मुद्राओं में आते हैं ना हम तत्वों को समझना शुरू करते हैं तो हम तत्वों को जीना शुरू करते हैं। अब एक एग्जांपल दूंगी मैं आपको। कहीं मेरे हस्बैंड से झगड़ा हुआ, उन्होंने कुछ मुझे नहीं बोला पर कुछ ऐसा हुआ कि उनकी वो बात या उनके उस बिहेवियर से मैं हर्ट हो गई। अब मैं हर्ट हुई तो मैंने वो चीज को 4 दिन तक अपने दिमाग में रखा, अब वो 4 दिन तक मैंने उनसे बात नहीं करी, मेरे 4 दिन बिगड़ गए, जो मैं वाकई में वो 4 दिन में अपनी जिंदगी को जी सकती थी मैंने 4 दिन वेस्ट कर दिए। जब 4 दिन के बाद में मैं सोच रही थी कि जिस कंडीशन में पिछले 4 दिन से हूँ मैं इसको एंजॉय नहीं कर रही हूँ, तो मेरी खुशी कहाँ पर है। मैं मेंटली फिर से उसी कंडीशन में गई उस मोमेंट पे जहां मुझे वो हर्ट फील हुई थी। वहां मैंने कुछ 2 से 3 सेकेंड के लिए इमेजिन किया कि ओके, जैसे ही मालूम पड़ा कि मैं हर्ट हो गई हूँ, मैंने एक बोलते ना हमको स्पेस चाहिए तो एक खाली जगह एक मौन को उस बीच आने दिया कि मेरा माइंड जो बातें करना शुरू कर रहा है ना, एक 2 से 4 सेकेंड के लिए उसको चुप कर दो। 4 सेकेंड के लिए चुप किया, अब जो उसको बोलना है बोलने दो। बस अगर आपने वो 4 सेकेंड का अपने माइंड को ब्रेन को एक मौन दे दिया ना तो वो चीज उतना अंदर हर्ट नहीं करेगी। आप, ये मैंने खुद ने ऊपर एक्सपीरियंस किया और आज भी मैं यही करती हूँ, आप करके देखिए। फर्स्ट जो 4-5 सेकेंड होते हैं ना, किसी ने भी कुछ बोला और हर्ट हुए, अब समझ में तो आती है किस पॉइंट पे हम हर्ट हुए, तो बस उसी पॉइंट पे अपने आप को 4 सेकेंड का मौन दीजिए। अब जो सोचना है वो सोचिए, बहुत हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच दीदी, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। कांता जी, हम आपको अनम्यूट का चेक करें आप। दीदी, ये खाने के कितने देर बाद ये कर सकते हैं? आधी घंटे बाद में। खाने के आधे घंटे बाद में? हाँ, और खाने के पहले? आधी घंटे बाद। और पहले पहले कितनी कभी भी कर सकते हैं, पहले कभी भी कर सकते हैं, खाना खाने के पहले कर सकते हैं या खाना खाने के आधी घंटे बाद, खाना खाते समय और खाना कर, खाने के बाद आधी घंटे तक नहीं करना है। करके सीधा खाना खाने बैठ सकते हैं? बिल्कुल बैठ सकते खाली खाना खाने के बाद आधे घंटा नहीं करनी है? हैं। हाँ। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू। यस।
शुभम जी। शुभम जी। हाँ, आपका सेशन मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं थैंक पूछना यू। चाह रही थी कि मतलब जैसे आपने बोला ना खुद का ऑरा मतलब मजबूत कीजिए, तो मतलब आपको लगेगा ही नहीं कि कुछ मतलब आसपास कोई मतलब वो उस मोर ऑरा को स्ट्रांग बनाने के लिए हमें क्या करना है, मतलब कौन सी मुद्रा? ये सारी मुद्राएं हेल्प करेंगी आपको, क्योंकि हर मुद्रा का अपना रोल होता है हमारे हमको अंदर से क्लीन करने के लिए। हाँ, क्योंकि मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा कि खुद का ऑरा इतना अच्छा होगा तो कोई हमको हर्ट ही क्यों करेगा। तो डेफिनेटली मुझे मुझे मतलब ये यही सारी चाहिए कि मुद्राएं हेल्प मेरा करेंगी। ऑरा मतलब बहुत अच्छा होना चाहिए कि मैं आसपास खुशियां फैला सकूं। नहीं, डेफिनेटली ये 6 मुद्राएं करना शुरू करिए और मुझे अगले महीने का जो फ्री सेशन होगा ना उसमें आपके एक्सपीरियंस शेयर करिएगा। थैंक यू। आज मुझे मतलब ऐसा लग रहा था कि खाली ये मेरे लिए क्लास है। मैं यूएस में हूँ और मुझे मतलब थोड़े टाइम से थोड़ा सा मैं कुछ अंदर से फील कर रही थी, मतलब अंदर से थोड़ा सा डिस्टर्ब थी, लेकिन मुझे आज ऐसा लगा कि ये खाली क्लास मेरे लिए। थैंक यू। थैंक यू। विमला जी। हाँ। मेरे को ये थोड़ा सा, मेरे हस्बैंड है 74 ईयर्स के, दीदी का, तो उनको घबराहट मतलब बहुत होती रहती है। वो मुद्रा मैंने आपके आगे भी 2 क्लास अटेंड की थी और 6 मुद्रा वो कर रहे थे, लेकिन इमीडिएट जैसे अचानक से खूब जोर उनको घबराहट होती है, वीकनेस है, तो उसके लिए कौन सी मुद्रा उस समय करनी है? उस समय उनको आकाश मुद्रा करवाइए, एक हाथ से आकाश आकाश करवाइए और दूसरे हाथ से पृथ्वी करवाइए। आकाश और पृथ्वी। हाँ, एक हाथ से आकाश, दूसरे हाथ से पृथ्वी। ये वाला हाथ है और ये वाला ना, आकाश और पृथ्वी अलग हाँ। अलग। हम्म, तो ऐसा अचानक से मतलब इतना ज्यादा हो जाता है, अचानक से खूब चक्कर आने लगेगा। ये ट्रीटमेंट भी चल रहा है, होम्योपैथिक दवाइयां भी चल रही हैं, और हम्म। कुछ एज का है, तो मैंने सोचा नहीं, मुद्रा वो तो। डिटेल में समझने के लिए अगर मुझे एग्जैक्ट टू द पॉइंट आपको कुछ ट्रीटमेंट देना है तो मुझे उनसे पूरा डिटेल में हिस्ट्री लेके या किसी थेरेपी से आप कंसल्टेशन लेके ही उनका ट्रीटमेंट करिए मुद्राओं से। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू। एक में आकाश मुद्रा और एक में ये मुद्रा। आज एक अनाउंसमेंट करती हूँ। आधार कोर्स जो 1 दिसंबर से शुरू हो रहा है, अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है करने के लिए, तो अगर आज ही आप उसकी फीस पे करते हैं तो उसको 5500 रुपीज होंगे। लेकिन अगर आज रात को 12 बजे के बाद कि नहीं हम बाहर हैं, ऐसा है वैसा है, कल पे करेंगे तो 6000 रुपीज पे करनी होगी आपको। ये ऑलरेडी डेट निकल चुकी है उसकी। तो अगर आप वाकई में करना चाहते हैं तो आज पे करके अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए। निशा जी, एक और क्वेश्चन है सुमन जी का, यस। ले ले। हाँ, ले लीजिए। सुमन जी, अगर आपको अनम्यूट। हेलो। हाँ हाँ, सुमन जी बोलिए। नमस्कार मैम। नमस्कार। मैम आप कहाँ से हैं और ये जो मुद्रा हम लगाएंगे, हालांकि मैं अटेंड नहीं कर पाई, मैं अभी आई हूँ, तो हमें 10 मिनट 15 मिनट कैसे लगानी चाहिए? एक आप बार। 5 मिनट से शुरुआत करिए, हर मुद्रा 5 मिनट। मैम आप कहाँ से हैं, प्लीज एक बार बताएंगे? इसी दुनिया से हूँ। दुनिया से मैं तो है। मैं पुणे में रहती हूँ। हाँ, ओके। तो आपसे ऑनलाइन कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी उसमें? डेफिनेटली कर सकते हैं। कोई पर्टिकुलर टाइम या कभी भी? नहीं, आप मैसेज करिए मुझको, कि मेरा शेड्यूल बहुत ऊपर नीचे होता है, तो मैसेज करिए। मैं कई बार लोगों के मैसेज 5-5 दिन बाद रिप्लाई करती हूँ, 5-5 घंटे बाद रिप्लाई करती हूँ, या अगले दिन रिप्लाई करती हूँ। मुझे मैसेज करिए पहले। मैम आप अपना नंबर दे देंगे प्लीज? आपको ग्रुप में भेज देंगे। ओके, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। कांता जी, कांता अग्रवाल जी। हाँ। नारायण नारायण। दीदी मैं ये पूछना चाह रही थी, मेरुदंड मुद्रा वगैरह जो सीखनी है, तो ये ऑनलाइन कोर्स रहेगा कि ऑफलाइन कोर्स ये रहेगा? ऑनलाइन कोर्स है। ओके, ऑनलाइन कोर्स है। धन्यवाद। धन्यवाद। हो गए सभी क्वेश्चंस? चलो, तो आप सभी का थैंक यू। और आज से ध्यान रखिएगा, जाते जाते एक बार फिर से
मेरे पूरे गायत्री मुद्रा परिवार की तरफ से आज से हम लोगों के शब्द ऐसे हों जो किसी के घाव भरते हों। नमस्ते सभी को। बस